नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिनों हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद बिहार के सियासी गलियारों में ये बातें चलने लगी कि उससे बीजेपी को दिक्कत होगी। जिसके बाद बीते दिनों जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया वालों से बातचीत कर रहे थे, उस दौरान मीडिया ने सवाल पूछा कि आपने बीते दिनों ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की है, इससे बीजेपी को दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी को दिक्कत क्यों होगी। इसको लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण, अपनी बातें जो है वो स्पष्ट रूप से रखी। उन्होंने कहा कि इससे जो बीजेपी को है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला के लिए उनके मन में सम्मान आज से नहीं, बहुत पहले से है और वो लोग समाजवादी पृष्ठभूमि से हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो लोग जो हैं एक ही दल के थे और ऐसे में वो एक दूसरे को पहले से जानते थे, इस वजह से मुलाकात हुई है। कोई राजनीतिक बात या राजनीतिक मुद्दा नहीं था जिसकी वजह से उनकी मुलाकात हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात पर कहा कि उनके प्रति आज से नहीं, बहुत दिनों से हमारे मन में सम्मान है। एक जमाने में हम सब एक ही दल में रहे हैं। चौटाला से मुलाकात से बीजेपी को कोई लेना देना नहीं। चौटाला जी से मुलाकात पर बीजेपी को कोई नाराजगी क्यों होगी? यह कोई राजनीतिक बात नहीं, हम लोग समाजवादी पृष्ठभूमि के रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, यदि हमसे किसी का कोई पुराना संबंध है तो उस मुलाकात पर किसी को क्यों आपत्ति होगी। कोई नई बात और ख़ास बात इसमें नहीं है। इसके बाद देश में चल रहे फ़ोन टैपिंग के मामले में पत्रकारों ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये मामला बहुत दिनों से आ रहा है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि इस मामले पर एक एक बात को देखकर उचित कदम उठाना चाहिए। फ़ोन टैपिंग के पूरे मामले की जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। नीतीश कुमार ने कहा कि फ़ोन टैपिंग मामले से जुड़े लोगों के पास कुछ भी अगर जानकारी हो तो सरकार से साझा करनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के पीएम मटेरियल वाले बयान पर नीतीश कुमार ने कहा कि वह हमारी पार्टी के साथी हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हमारे बारे में यह सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम सेवक हैं और सेवा कर रहे हैं। हमारे मन में ऐसी कोई आकांक्षा और इच्छा नहीं है। मंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने उनके बयान को नहीं देखा है। वह जिस दल में है उनसे पूछिए, हमने उनके बयान को नहीं देखा है। क्या कहा कोई बात होगी तो वे बता सकते हैं और मुझे कुछ भी नहीं पता। नीतीश कुमार ने कहा कि गठबंधन इतने दिनों से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई बात है तो अपनी पार्टी के लोगों से बात करनी चाहिए। जातिगत जनगणना के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जातिगत जनगणना पर पहले भी बातचीत होती रही है। विपक्ष की ओर से एक सुझाव आया, सब लोगों को मिलकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी चाहिए। आज ही सब लोगों से बात कर पत्र लिख प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आग्रह करेंगे। बीजेपी से भी इसके लिए बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना से समाज में तनाव नहीं होगा, बल्कि सभी लोगों में खुशी होगी। यह काम करना या ना करना केंद्र सरकार के ऊपर है, लेकिन यह विचार सिर्फ हम लोगों का नहीं बल्कि कई अन्य राज्य के लोग भी रख रहे हैं। यह सबके हित में बात है, इसमें किसी की नाराज़गी नहीं होगी। हमारी पार्टी के सभी सांसदों ने भी पत्र लिखा है। जातिगत जनगणना के लिए वर्ष 2019 से 20 में जब केंद्र को प्रस्ताव गया था तब यह बात किसी ने नहीं कहा था। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। बिहार सरकार के द्वारा अपने हिसाब से जातिगत जनगणना कराने के मसले पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार का यह ऑप्शन हमेशा ओपन रहेगा। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं चौटाला साहब का, तो उनके प्रति तो हम लोगों के मन में आज से नहीं, बहुत जमाने से सम्मान है ना। तो इसलिए सब लोग एक जमाने में दल में, एक ही दल में रहे, फिर अलग अलग सब लोग हो गए, वो अलग बात है। लेकिन जो एक रिश्ता है वो रिश्ता है। वो इतने दिनों तक अंदर थे, जेल में, उनको सज़ा हो गई थी, मुक्त हो गए, सज़ा समाप्त हो गई। तो हमारे केसी त्यागी जी ने फ़ोन किया, वहाँ उनसे मिलने गए, फिर हमारी बातचीत हुई। तो स्वाभाविक है, हम जा रहे थे तो हमने बता दिया कि हम उस दिन आएंगे, क्या जरूर हम आ जाएंगे। आपकी मुलाकात से बीजेपी में नाराजगी को नहीं कहेगा, बीजेपी को इससे क्या लेना, ऐसा तो हमारी समझ से नहीं। किसी को इसमें क्या नाराजगी होगी? हम लोग का किसी रिश्ता है, कोई राजनीतिक बात है। तो जब किसी कोई चीज़ है पुराना, आप सोच लीजिए ना भाई, हम लोगों की पृष्ठभूमि क्या है, जो समाजवादी पृष्ठभूमि है और उसके अलग अलग समय में जो पार्टियां थी तो उनके साथ जो संबंध रहा
तो जो संबंध है पुराना, राजनीतिक रूप से भले ही साथ नहीं है, लेकिन जो एक व्यक्तिगत संबंध है तो व्यक्तिगत संबंध के लिए होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको लेकर के कोई राजनीतिक बात है। कोई राजनीतिक बात क्या है, हम लोग तो यहाँ हैं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसलिए हमको नहीं मालूम है किसी को काहे का तकलीफ होगा। जिनसे हमारा पुराना संबंध है, परिचय है, तो उनसे मिलना हमको नहीं लगता है किसी को क्या एतराज हो सकता है। भला इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और आप जानते हैं कि हम कोई नई बात, कोई खास बात नहीं करते, लेकिन जो एक पहले का संबंध होता है तो मेरे मन में एक आदर का जो भाव है उसके चलते हम करते हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों जब उन्होंने पत्रकारों से, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब पत्रकारों से बातचीत की, उस दौरान जितने भी राजनीतिक मुद्दे चल रहे थे बिहार में, उन एक एक मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी हैं। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।